है कि ज्ञान दान महादान बोला जाता है, पर इस ज्ञान का दान आप किस किस ढंग से कर सकते हैं। ये सेवा का मतलब क्या है? सेवा मतलब होता है समर्पण। और जब आप किसी चीज़ में पूर्ण रूप से समर्पण कब करते हैं, एक चीज़ आप अपने आप से पूछें कि आप किसी भी चीज़ में समय अपना समर्पण कब देंगे। शरीर का, समय का, मन का, धन का, तन का समर्पण किस काम में आप देते हो सबसे ज़्यादा, बताइए। हम समर्पण उस चीज़ में देते हैं जिसमें हमें प्रेम होता है, ठीक है। अब आपका जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेम हो, आपका जिस पर बहुत बड़ा अटूट दृढ़ निश्चय या विश्वास हो, आप उस पर अपना समर्पण करते हैं। और सेवा समर्पण का दूसरा नाम है, ठीक है। अब आप अपना समय, अपना तन, अपना मन, अपना धन उसमें समर्पित तभी करेंगे जब आपको उसकी वैल्यू पता होगी, महत्व पता होगा। और इसीलिए हम ये सब चीज़ों की चर्चा करते आ रहे हैं। ज्ञान से आपको परमात्मा और स्वयं के वास्तविक और यथार्थ स्थिति का स्वरूप का पता चलता है, और आपको इसकी महत्वता पता चलती है, ब्रह्म चिंतन की महत्वता पता चलती है। जब ये सब चिंतन का आपको ज्ञान हो जाता है, फिर आपका परमात्मा के प्रति प्रेम हो जाता है। परमात्मा के प्रेम से आप इतना परमात्मामय हो जाते हैं, और फिर उनका विश्वास तो साथ साथ चलता है। ज्ञान से आपने उनको पहचाना और आपका परिचय हुआ, उनका अपने रचयिता से परिचय हुआ। और जब रचयिता से परिचय हो जाता है आपको उनकी पहचान मिल जाती है, उनसे प्रेम हो जाता है, फिर आप बिना बोले समर्पण देते हो। क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ जब भी समर्पण और प्रेम की बात आती है, कि आज एक नौजवान लड़का जब किसी लड़की से प्रेम करता है, और जब उसका नया नया प्रेम होता है, तो उसको दिन रात खाना पीना सोना जागते समय और कुछ स्मरण ही नहीं रहता। उसकी स्मृति में क्या रहता है? केवल और केवल वो लड़की, और वो लड़की के स्मृति में भी क्या रहता है? केवल वो लड़का। ये भौतिक प्रेम की बात हो गई, संसारिक प्रेम की बात हो गई, शारीरिक प्रेम की बात हो गई। लेकिन जब आप अपने परमात्मा के वो आनंदमय यथार्थ ब्रह्म चिंतन सीख जाते हो, उनसे प्रेम करना आपके अंदर एक स्वाभाविक स्वभाव बन जाता है आपका, फिर क्या होता है? फिर उस विश्वास, उस प्रेम के बल पर, क्योंकि उस प्रेम के अंदर क्या है? प्रेम से बल आता है, आत्मबल बढ़ता है, ठीक है। उस बल से, उस शक्ति से, आत्मशक्ति से, उस शक्ति से आप क्या होता है, आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आपका वो समर्पण, सेवा में आपका मन लग जाता है। तो सेवा नेचुरली आती है कि मुझे अपना मन उसमें लगाना है। मन लगाना नहीं पड़ता है, लग जाता है अपने आप, राइट। तन लगाना नहीं पड़ता, अपने आप उधर झुकाव होता है कि मैं ये सेवा कर लूँ, ये काम कर लूँ, ठीक है। अभी हमारा जब हम भक्ति कर रहे हैं या जितनी भी दूसरी तरह की सेवा हो रही है, वो सेवा क्यों हो रही है? वो सेवा हो रही है स्वार्थवश। मुझे ये प्राप्ति चाहिए, मेरा बेटा अच्छा हो जाए, मुझे धन संपत्ति मिल जाए, मेरा ये काम संवर जाए, ठीक है। अभी भक्ति उस तरीके की हो रही है, इसलिए वो निस्वार्थ नहीं है, स्वार्थवश आप कुछ भी कर रहे हो। लेकिन जब आप प्रेम में डूब जाते हो, परमात्मा मय हो जाते हो, तो सेवा स्वतः ही निकलती है आपके अंदर से, मन से भी, तन से भी, और धन आपका अपने आप उसमें लगता है। यदि आपके अंदर जितनी भी सक्षमता है, आपका संकल्प उसके साथ जुड़ता है कि मैं ये आप संकल्प करते हो कि मेरे पास ये होगा तो मैं ये सेवा करूंगा। और वो संकल्प कैसे पूर्ण होता है? वो फिर वही प्रेम, परमात्मा प्रेम से आपके अंदर, आपके ऊपर परमात्मा कृपा बरसती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इंटरकनेक्टेड समझिए, और फिर देखिए सेवा, जैसे कई लोग कहते हैं मेरे से सेवा नहीं होती, मैं चाहती हूँ लेकिन समय नहीं निकलता। समय इसलिए नहीं निकलता क्योंकि कमी कमज़ोरी आपकी इंटेंशन में है। अपनी इंटेंशन को आपको प्योरेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, मन को आपको शुद्ध करना पड़ेगा। मन विशुद्ध होगा, मन के अंदर ब्रह्म चिंतन रहेगा, अपने आप सेवा आपसे अपने आप बनती जाएगी।
क्योंकि सेवा आप नहीं कर रहे हो, सेवा वो आपसे करवा रहा है।